दर्द गम डर सब तेरे अंदर है, दर्द गम डर सब तेरे अंदर है, खुद के पिंजरे से निकल, खुद के पिंजरे से निकल, तू भी एक सिकंदर है। मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं सीरीज कंप्लीटेशन की ये 5वीं क्लास। अभी तक जो है हम लोग इस टॉपिक की 4 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें जो है हम लोगों ने जो है पहले नंबर सीरीज के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के बारे में पढ़ा। अब हम बात करने वाले हैं रिपीटेड सीरीज के बारे में, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बताया था कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज 2 पार्टों में डिवाइड हो जाती है, एक आपका कैपिटल लेटर सीरीज, एक आपका स्मॉल लेटर सीरीज। स्मॉल लेटर सीरीज को हम रिपीटेड सीरीज भी कहते हैं। कैपिटल लेटर सीरीज की जब बात आती है तो कैपिटल लेटर सीरीज को हम अल्फ़ाबेट के कोड के द्वारा सॉल्व करते हैं, ठीक है। अर्थात जो A to Z है, ठीक है, तो उसके कोड के द्वारा हम उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो सारे सीरीज के टॉपिक नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, ठीक है। कैसे आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में कैपिटल लेटर सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, कैसे आप अल्फ़ाबेट के कोड याद कर सकते हैं और अल्फ़ाबेट की सीरीज को सॉल्व करें, क्या क्या ज़रूरी है, सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के टॉपिक में। आज हम बात करने वाले हैं रिपीटेड सीरीज के बारे में। तो यहाँ पर भी आपको जो है, देखो नाम से क्लियर है रिपीटेड सीरीज, तो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट होंगे ना वो आपके बार बार रिपीट हो रहे होंगे, एक सीक्वेंस बन रहा होगा। तो जब रिपीटेड सीरीज की बात आती है तो यहाँ पर जो है हम अल्फ़ाबेट के कोड की बात नहीं करेंगे। तो फिर भाई रिपीटेड सीरीज को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इन सारी बातों को बहुत अच्छे से आज हम डिस्कस करने वाले हैं और सारे कॉन्सेप्ट आज हम समझने वाले हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए भाई बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि आप भी एक सिकंदर हैं और आप लगातार जो है अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयासरत हैं और प्रयासरत रहिए भी, क्योंकि आपको जो है अपने लक्ष्य को यदि पाना है तो अपने आप को आपको बेहतर बनाना ही बनाना होगा, ठीक है। और बेहतर बनाने के लिए आपको कड़े संघर्ष की ज़रूरत है। जो कि आप कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, ठीक है ना। अब समय का वेट मत करिए कि जब समय आएगा तब कर लेंगे, समय कभी नहीं आता। इसलिए जो है आज ही से स्टार्ट कर दीजिए तैयारी अपनी, ताकि जो लक्ष्य है जिस दिन आपको मौका मिले उस लक्ष्य को भेदने का, उस दिन आप पीछे ना हटें। तो चलिए भाई आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज some of the letters are missing which are given in that order as one of the alternatives below it. Choose the correct alternative. निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर गायब हैं जो नीचे दिए गए विकल्पों में से एक के रूप में उसी क्रम में दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। अब देखो आपको यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया गया है लेटर्स का, डबल डैश ABA, डबल डैश BA डैश AB। अब आपको बताना है कि इस डैश की जगह क्या फिल किया जाएगा, इन चारों में कौन सा आपका सही आंसर होगा, तो फिर पांचवा होगा नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो आप इस पैटर्न को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो जो है आप नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लें और नंबर ऑफ टर्म काउंट करने के बाद आप उनको जो है ग्रुप में डिवाइड कर लें, और दूसरा तरीका क्या है, आप सीरीज के माध्यम से ही सीरीज को सॉल्व कर लें। तो अगर हम दूसरे तरीके की बात करें कि सीरीज के माध्यम से ही सीरीज को कैसे सॉल्व करें, तो जरा उस तरीके को समझिए। यहाँ पे जैसे देखो दिया गया है डबल डैश, फिर दिया गया है आपका ABA, फिर दिया गया है डबल डैश BA, फिर दिया गया है डैश AB, ठीक है। अब देखो इस सीरीज में आपके 2 लेटर यूज हुए हैं, एक आपका A और दूसरा लेटर है आपका B। तीसरा लेटर कोई भी यूज नहीं हुआ है, ना तो सीरीज में कहीं भी और ना तो कहीं ऑप्शन में दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब आपको कैसे करना है, देखो अब आप सीरीज के माध्यम से सीरीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने कहा कि अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो A के बाद B आया,
यहाँ पे देखो ए के बाद बी आया, अच्छा बी के बाद में ए है, ठीक है, बी के पहले ए है, बी के बाद में ए है, क्योंकि याद हो ना बी के पहले ए है, यहाँ बी के पहले है, बी के बाद में ए है। अगर हम यहाँ बी के पहले ए लेते हैं तो ये ए बी बन जाएगा। ए बी को हमने यहाँ से एक लाइन खींच दी और ए और बी दो ये आपके अल्फ़ाबेट इसमें कंप्लीट हो गए, तो एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से अगर आप लाइन खींचते हैं तो ए बी ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर देखें तो ए तो है, ए के बाद हमने यहाँ पे बी ले लिया तो ये भी पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर आपने कहा सर यहाँ पे ए ले लीजिए तो ए के बाद बी यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया। तो केवल एक पैटर्न आपको कंप्लीट करने की जो है देरी होती है, और जैसे ही आप एक पैटर्न को कंप्लीट कर लेते हैं सारी चीज़ें और सारी बातें आपके सामने क्लियर हो जाती हैं कि पैटर्न क्या बन रहा है। और एक बार जब पैटर्न आपका बन गया तो फिर आप उसी को आगे फॉलो करते जाइए, क्योंकि रिपीटेड सीरीज का मतलब क्या, वो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर भी क्या आएगा, ए बी आएगा। तो देखो अब ये सीरीज कंप्लीट हो गई, आपने फिल क्या किया, ए बी बी ए बी, यही तो फिल किया, ए डबल बी ए बी, ए डबल बी ए बी। देखो किस में दिया गया है, आपने कहा बिल्कुल ए डबल बी ए बी ऑप्शन बी में दिया गया है। किस में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो सीरीज को सीरीज के माध्यम से ही आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म को काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें फिर ये कन्फ्यूजन आता है कि सर इसको डिवाइड कितने कितने में करें, 4 4 में डिवाइड करें, 3 3 में डिवाइड करें, तो वो फिर आपको कन्फ्यूजिंग हो जाता है आपके लिए। तो मैं तो कहूँगा आप इसको सीरीज के माध्यम से ही सीरीज को सॉल्व करें, बहुत आसानी से और कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका जो है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका जो है ए बी डबल डैश बी डबल ए डबल डैश ए बी डैश। अब आपको बताना है कि जो आपका ये डैश है यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, इन चारों में कौन सा, इन पांचों में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपका दिया गया है ए बी, यहाँ पे दिया गया है आपका ए बी, फिर दिया गया है डबल डैश, फिर है आपका बी, फिर है डबल ए, फिर है आपका डबल डैश ए बी डैश, ठीक है। अब देखो अगर हम सीरीज के माध्यम से ही सीरीज को सॉल्व करते हैं तो आपने कहा कि सर बी के बाद डबल ए है, बी के बाद डबल ए है। अगर मैं यहाँ पर बी के बाद डबल ए करता हूँ तो बी डबल ए हो जाएगा, बी डबल ए हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बी डबल ए। या फिर आप एक काम कह सकते हैं कि सर ये हो जाएगा ए बी ए, अगर मैं इस ए को उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा ए बी ए, ये हो जाएगा ए बी ए, ये हो जाएगा ए बी ए आएगा, यहाँ पे ए बी ए आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए बी ए आएगा। देखो क्या पैटर्न बना है, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए। केवल एक पैटर्न के आधार पे हमने पूरी सीरीज को सॉल्व करने में मुश्किल से 10 सेकंड लिया, और 10 सेकंड में पूरा का पूरा पैटर्न आपका कंप्लीट हो गया। तो जब आप सीरीज के माध्यम से सीरीज को सॉल्व करते हैं ना, तो आप बहुत आसानी से और कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं नंबर ऑफ टर्म काउंट करके करते हो उसमें ये प्रॉब्लम आती है, सर कितने कितने में डिवाइड करें, 4 4 में डिवाइड करें, 3 3 में डिवाइड करें, समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आपको फेस करनी होती है। और जब आप सीरीज के माध्यम से सीरीज को सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या फिल किया गया, डबल ए बी डबल ए, डबल ए बी डबल ए, देखो कहाँ पे दिया गया है, डबल ए बी डबल ए, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। डबल ए बी डबल ए, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को आप, इन सीरीजों को आप सीरीज के माध्यम से ही सॉल्व करें। अब देखो यहाँ पर दिया गया है आपको ए डैश बी ए डैश बी डैश बी डैश ए डैश बी। अब क्या यहाँ पर फिल किया जाएगा, तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है, एक तो पैटर्न देखना है, दूसरा ये भी देखना है कि तीसरा कोई लेटर यूज नहीं हुआ, ना तो ऑप्शन में और ना ही यहाँ पर, केवल 2 लेटर यूज हुए हैं ए और बी। तो इसी के आधार पे पैटर्न कंप्लीट होगा। अब देखो पैटर्न आपको दिया गया है ए, फिर है डैश बी ए, फिर है डैश बी
फिर है डैश बी, ठीक है ना, फिर है डैश ए, फिर है डैश बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो केवल एक जगह आपको दिख रहा है कि बी के बाद क्या आया है, बी के बाद आपका ए आया है, बी के बाद क्या है आपका ए आया है। अब बाकी तो सर यहाँ पे भी भाई ब्लैंक है, यहाँ पे भी आपका मिसिंग है, तो फिर कैसे करेंगे? तो फिर सीरीज के माध्यम से ही हम सीरीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे, जरा उसको समझ लीजिए। तो देखो बी के बाद क्या आया है, तो आपने कहा ए आया है, तो आपने कहा बी के बाद ए आया है, तो अगर हम यहाँ पे इसको लेके चलते हैं और अगर हम बी के बाद ए को भरते हैं, बी के बाद हमने यहाँ भी ए को फिल कर दिया, तो बी डबल ए बन रहा है। अगर बी डबल ए लेना है तो फिर भाई शुरुआत देखो सीक्वेंस नहीं बनेगा, क्योंकि भाई यहाँ तो ए है, अब यहाँ जो है ए है, तो बी डबल ए, बी डबल ए, यहाँ पे डबल ए नहीं बन रहा, यहाँ पे डबल ए नहीं बन रहा, तो आपने कहा कि भाई बी डबल ए, बी डबल ए आगे नहीं बनेगा, तो फिर ये सीक्वेंस तो नहीं बन रहा, ये सीक्वेंस तो भाई यहाँ पे नहीं बन रहा, फिर कुछ और सोचना पड़ेगा हमें, फिर कुछ और सोचना होगा। अच्छा, दो ही अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं ए और बी, तीसरा कोई भी अल्फ़ाबेट यूज नहीं हुआ। तो भाई बी के बाद ए था, तो हमने यहाँ भी बी के बाद ए रख के देख लिया, यहाँ भी बी के बाद ए रख के देख लिया। अगर बी डबल ए होता तो सब में एक ही पैटर्न फिल होना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा, जो कि बन नहीं रहा। अब देखो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन की सहायता लेते हैं, तो 3 ऑप्शन में ए है, एक ऑप्शन में आपका बी है। अब अगर यहाँ पे हम ए रखते हैं तो डबल ए बी, ठीक है ना, लेकिन फिर यहाँ पे डबल ए नहीं आएगा। लेकिन अगर एक चीज देखो, अगर यहाँ पे आप बी रख दो, यहाँ पे अगर आप बी रख दो तो ए डबल बी आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए डबल बी। भाई डबल ए बी आपका यहाँ तो बन रहा है, यहाँ भी डबल ए बी बन, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा फिर। लेकिन अगर आप बी रखते हैं तो ए डबल बी बनेगा, अगर यहाँ भी रखते हैं तो ए डबल बी यहाँ भी बन जाएगा। अगर यहाँ पे ए रख दो और यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, तो ये भी ए डबल बी बन जाएगा, ये भी ए डबल बी बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा देखो ये पैटर्न बन गया, ए डबल बी, ए डबल बी, ए डबल बी, ये पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है, ये पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आपने फिल किया, आपने कहा बी बी ए डबल बी, बी बी ए डबल बी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे जो पैटर्न आएगा क्या आएगा आपका बी ए डबल बी, ये आपका यहाँ पे फिल किया जाएगा, पैटर्न बनेगा आपका ए डबल बी, ए डबल बी, ए डबल बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। अगला देखिए आपका जो है 4th नंबर का क्वेश्चन है, दिया गया आपको डैश एन एम एम एन डैश एम एम एन एन डैश एम एन एन एम डैश। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखो भाई, आपको दिया गया है डैश एन, फिर दिया गया है एम एम, फिर है आपका एन, फिर है डैश, फिर है आपका एम 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 एम, और फिर है एन एन, फिर है डैश, फिर है एम एन एन एम, फिर है डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो ही लेटर आपके यूज हुए हैं, एक एम और दूसरा लेटर यूज हुआ है आपका एन, तीसरा कोई लेटर यूज नहीं हुआ। तो ये पैटर्न इन्हीं दोनों के द्वारा फिल होगा। तो अब जरा देखो, आ जाओ भाई, क्या पैटर्न बनेगा। तो आपने कहा कि अगर यहाँ पर देखें तो 2 बार लगातार एम आया है, 2 बार लगातार एन आया है, ठीक है ना, 2 बार लगातार एन आया है, 2 बार लगातार एम भी आया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 बार एन है तो 2 बार एन होना चाहिए, तो डबल एन डबल एम, डबल एन डबल एम, डबल एन डबल एम, और यहाँ पे आपका डबल एन तो हो गया, तो यहाँ पे डबल एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल एम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फिल किया गया? देखो यहाँ पे फिल किया गया आपका एन, फिर आपका एन, फिर आपका एम, फिर आपका एम। तो 2 बार एन, 2 बार एम, 2 बार एन और 2 बार एम, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हुआ। क्लियर? मेरी बात समझ में आई आपको? भाई यहाँ पर देखो, आपने देखा कि 2 बार एम है, 2 बार एन है, और जब इस कॉन्सेप्ट को आपके लेके चले तो देखो 2 बार एन, फिर 2 बार एम, 2 बार एन, 2 बार एम, 2 बार एन आपका हो गया, ठीक है ना, 2 बार एम हो गया, 2 बार एन, 2 बार एम। तो क्या फिल किया गया आपका? 2 बार एन और 2 बार एम, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है?
तो आप सीरीज के माध्यम से बहुत आसानी से और कम समय में रिपीटेड सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 5th नंबर का क्वेश्चन है। आपको सीरीज दी गई है बी ए डैश सी बी डैश बी डैश बी ए बी डैश। क्या फिल किया जाएगा इस जो है मिसिंग अल्फ़ाबेट की जगह। अब देखो यहाँ पर आप अगर देखें तो सीरीज में 3 अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं, ए बी और सी। ये 3 अल्फ़ाबेट इस सीरीज में आपके यूज हुए हैं, क्योंकि ए भी आया, बी भी आया और आपका देखो सी भी आया। तो 3 अल्फ़ाबेट है, तो तीनों अल्फ़ाबेट को यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें सीरीज क्या दी गई, सीरीज आपको दी गई है बी ए, फिर है आपका डैश सी बी, फिर है डैश आपका बी, फिर है डैश आपका बी ए बी, फिर है डैश आपका। क्या फिल किया जाएगा यहाँ पर देखो जरा भाई। तो आपने कहा कि अगर 3 टर्म की बात करो, तीनों टर्म आपको यहाँ पे लेना है, ए भी लेना है, बी भी लेना है और आपका जो है सी भी आपको यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर देखो अगर हम 3 टर्म को लेके चलते हैं तो आपने कहा कि भाई बी ए, ठीक है ना। अब बी ए के बाद क्या आया, बी आया, बी ए के बाद क्या आया आपका बी आया, ठीक है ना। तो अगर हम इसको बी यहाँ फिल करते हैं बी ए बी, तो यहाँ पे सी को अगर हम इधर ले लें तो देखो ये पैटर्न बन जाएगा। सर सी को आपने इधर क्यों लिया, क्योंकि भाई सी भी तो वहाँ पर होना चाहिए। 3 अल्फ़ाबेट है आपके ए बी और सी, तो यहाँ पे आपने भाई अब देखो यहाँ पे बी के बाद ए था, बी ए तो था, अब ए के बाद फिर से बी है तो हमने ए के बाद फिर से बी फिल करके देखा, और जैसे ही हमने ए के बाद बी फिल किया तो हमारा एक पैटर्न बन गया बी ए बी सी। अब अगर इस पैटर्न को हम आगे लेके जाते हैं तो बी ए बी सी बन रहा है, देखो बी ए बी सी फिल हो गया। सॉल्व करने में कितना समय आपको लगा, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकेंड, मुश्किल से मुश्किल केवल 10 सेकेंड। तो सीरीज को सीरीज के माध्यम से आप सॉल्व करें, आपको कोई टर्म काउंट करने की जरूरत नहीं, कोई टर्म को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे ही आप उसको फिल करते हैं ना, टर्म अपने आप डिवाइड हो जाते हैं। देखो अब डिवाइड हो गया, 4 में डिवाइड हो गया। यहाँ पे देखो बी ए बी सी, बी ए बी सी, बी ए बी सी, क्या फिल किया गया बी ए सी सी। जब तक आप टर्म जो है काउंट करके डिवाइड करेंगे तब तक जो है आप सीरीज सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बी ए सी सी आएगा। तो यहाँ पर देखो कहाँ किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है और कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है बी सी ए डैश बी डैश ए बी सी डैश ए डैश सी ए। अब बताना है कि मिसिंग टर्म की जगह क्या फिल किया जाएगा। इन चारों में, इन 5 में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात, कितने अल्फ़ाबेट यूज हुए, आपने कहा 3। ए यूज हुआ, बी यूज हुआ और आपका सी यूज हुआ। 3 अल्फ़ाबेट यूज किए गए हैं, ए बी और आपका सी। अब देखिए यहाँ पर आपको सीरीज दी गई है बी सी ए, आपको सीरीज दी गई है बी सी ए, फिर है आपका डैश बी, फिर है आपका डैश डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, फिर है आपका डैश ए, फिर है आपका डैश सी डबल ए। ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, अगर आप देखें तो ए 2 बार हर जगह आया है, ए 2 बार हर जगह रिपीट हुआ है। देखो यहां भी ए 2 बार है, यहां भी ए लगातार 2 बार है। तो अगर हम ए को 2 बार लगातार लेके चले और हम यहां भी 2 को लगातार 2 बार ले लें तो बी सी डबल ए बन जाएगा। तो आपने कहा सर बी सी डबल ए यहां भी बन जाएगा, बी सी डबल ए यहां भी बन जाएगा और बी सी डबल ए यहां भी बन जाएगा। कितना समय लगा आपको फिल करने में, देखिए मुश्किल से मुश्किल 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में आपने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। तो आप सीरीज के माध्यम से करें ना,
भाई देखो ना, यहाँ पे 2 बार ए आया, 2 बार ए आया, यहाँ भी 2 बार ए आया, यहाँ भी 2 बार ए आया, तो हम यहाँ भी 2 बार हमने ए को फिल कर दिया। BC पहले से था तो BC डबल ए। अब इस पैटर्न को अगर हम आगे लेके चलते हैं तो देखो BC डबल ए, BC डबल ए, BC डबल ए, BC डबल ए, तो ये पैटर्न बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या फिल किया गया, देखो पहले ए फिल कर किया गया, फिर सी फिल किया गया, फिर ए फिल किया गया, फिर बी फिल किया गया। ACAB आपका सही आंसर होगा। ACAB पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ACAB आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपका 7th नंबर है कि इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज सम ऑफ द लेटर्स आर मिसिंग विच आर गिवन इन दैट ऑर्डर एज वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स बिलो इट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सही ऑप्शन को आपको चुनना है, ठीक है। डैश डबल ए डैश बी ए डैश डबल बी डैश ए बी डैश ए बी, क्या फिल किया जाएगा मिसिंग टर्म की जगह। इन चारों में पांचों में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे केवल 2 टर्म यूज हुए, एक आपका ए और दूसरा आपका बी, तीसरा कोई भी टर्म यूज नहीं किया गया है, ठीक है ना। पहली बात क्लियर हो गई। अब देखो आपको सीरीज दी गई है डैश, आपको सीरीज दी गई है डैश डबल ए, फिर है डैश बी ए, फिर है डैश आपका डबल बी, फिर है डैश ए बी, फिर है डैश ए बी, ठीक है। अब जरा देखो, अब अगर हम यहां पर देखें तो को 2 बार बी आया, 2 बार ए आया, ठीक है ना। 2 बार बी आया, 2 बार ए आया, और ए के तुरंत बाद बी आया, डबल ए के तुरंत बाद बी आया। अगर मैं डबल ए के तुरंत बाद बी को लेके चलता हूं तो डबल ए डबल बी, 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 यहां पे बी आना चाहिए। सर कैसे बी आना चाहिए, तो देखो ना भाई, डबल ए डबल बी, ठीक है ना, डबल ए डबल बी ये बन गया, देखो डबल ए डबल बी ये बन गया, डबल ए डबल बी, डबल ए, और ये जो बी है वो यहां से अब आपका कनेक्ट होगा ना, तो डबल ए डबल बी, ठीक है ना। तो वहां पे शुरुआत में क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, क्या फिल किया आपने, तो आपने कहा बी बी ए बी, डबल बी डबल ए बी, ये आपका फिल किया गया। तो डबल बी डबल ए बी ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, डबल बी डबल ए बी, ठीक है। क्लियर है, समझ में बात आ गई। तो यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, डबल बी डबल ए बी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। तो सीरीज के माध्यम से इस सीरीज को सॉल्व करिए, बहुत ही जल्दी और कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। जब तक आप टर्म काउंट करेंगे ना, जब तक टर्म को डिवाइड करेंगे तब आपकी सीरीज सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन पे आ जाइए। आपको दिया गया है ए बी डैश डी डैश डबल ए बी ए डैश एन ए डैश बी ए डी एन ए डैश बी। अब देखो सबसे पहली अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या यूज हुआ है। आपने कहा इसमें यूज हुए हैं अल्फ़ाबेट आपके ए बी डी और एन, 4 अल्फ़ाबेट यूज किए गए हैं। कौन कौन से, एक ए है, एक बी है, एक डी है और एक एन, ठीक है। अब यहां पर देखो आपको दिया गया है ए बी, दिया गया है ए बी, फिर दिया गया है डैश डी, फिर दिया गया है डैश डबल ए बी ए, डबल ए बी ए, फिर दिया गया है डैश एन ए, फिर दिया गया है डैश बी ए डी, बी ए डी एन ए, फिर दिया गया है डैश बी। अब आपको बताना कि क्या फिल किया जाएगा यहाँ पर। देखो भाई, तो अब जो है सबसे पहले अगर हम सीरीज की बात करें, ठीक है ना, सबसे पहले अगर हम सीरीज की बात करें तो यहाँ पर देखो ये सबसे बड़ा आपका जो है पार्ट दिया गया है, सबसे बड़ा पार्ट। इसके आधार पे हम पूरी सीरीज को बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जरा देखो भाई, बी ए डी एन ए, तो आपने कहा कि ए, अब बी के बाद ए आया,
बी के बाद ए आया, डी के बाद एन आया, एन के बाद फिर से ए आया, ठीक है ना। तो बी के बाद अगर हम ए लेते हैं, बी के बाद अगर हम ए लेते हैं और एक डी के बाद अगर हम एन लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, बी ए डी एन ए। देखो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा ए बी ए डी एन ए। क्या बन गया, ए बी ए डी एन ए। एक इस पार्ट से हमने पूरी सीरीज को कंप्लीट कर लिया। कैसे, तो आपने कहा कि भाई देखो B के बाद A है, हमने भी B के बाद A फिल कर दिया, D के बाद N है, हमने भी D के बाद N फिल कर लिया, और यहां से हमने A ले लिया क्योंकि N के बाद A भी है। देखो B के साथ भी A गया, D के साथ भी A गया, और आपका N के साथ में भी A गया, तो क्या सीरीज बन गई, ए बी ए डी एन ए। अब देखो अगर इस सीरीज को हम आगे लेके चलते हैं तो ए बी ए डी एन ए बी ए डी एन ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी। अब अगर आप इसको जो है टर्म में काउंट करके करते हैं तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट में ए बी छोड़ना है, दो ए बी जो है केवल ए बी लास्ट में बचेगा, कभी क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। और जब आप सीरीज के माध्यम सीरीज को सॉल्व करते हैं तो आप उसको सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगने वाला। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा, आपने क्या फिल किया, तो आपने ए एन डी डबल ए, ये आपने फिल किया, ए एन डी डबल ए एन डी डबल ए, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया। ए एन डी डबल ए ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 9th नंबर का क्वेश्चन है। आपको दी गई सीरीज की ए डैश एन डैश बी डबल डैश एन सी बी डबल डैश एन सी बी। तो अब एक बात तो क्लियर होगी कि एन सी बी तो आने ही आने वाला है, एन सी बी तो आने ही आने वाला है, उसके साथ में ए भी आएगा। आपने कहा सर यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट आपके यूज़ हुए हैं, एक ए, एक बी, एक सी और एक आपका एन, ये 4 अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं। सीरीज आपकी दी गई है ए डैश एन डैश बी डबल डैश एन सी बी डबल डैश एन सी बी। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई एन सी बी तो आना ही आना है, एन सी बी तो आना ही आना है। अब एन सी बी अगर आना है तो यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सी। अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि आप ऑप्शन पे नज़र डालिए, आप ऑप्शन पे नज़र डालिए तो आपका सी केवल एक ही ऑप्शन में है। अगर सी जो है एक ही ऑप्शन में है, अगर आपका फिल किया जाएगा तो डी, तो फिर नन ऑफ दीज होगा, बाकी कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। तो अगर हम सी वाले लेको चले, ऑप्शन डी को लेके चलते हैं, तो यहाँ पे होना चाहिए ए बी एन सी बी, 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 ठीक है। क्या फिल किया आपने, बी सी ए बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, बताओ कितना समय लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कितना समय लगा। तो सीरीज के माध्यम से आप सीरीज को सॉल्व करो ना। रिपीटेड सीरीज होती बहुत आसान है, लेकिन हमें तरीका, सही तरीका उसका पता होना चाहिए। नहीं तो फिर जो है आप रिपीटेड सीरीज, ऐसी सीरीज होती है ना कि अगर आप फंस गए तो आप फंसे ही रह जाएंगे, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और रिपीटेड सीरीज जब आती है एग्जाम में तो अक्सर उसको हम छोड़ ही देते हैं, क्योंकि हम पैटर्न सॉल्व कर नहीं पाते, पैटर्न को समझ नहीं पाते, और फिर उसको हमको लास्ट में स्किप ही करना पड़ता है। और टाइम जो हमारा वेस्ट होता है वो बात अलग से, क्योंकि भाई लगाने में 1 से 2 मिनट तो हमने उसमें वेस्ट किया ना, कि चलो 1-2 बार ट्राई कर ले, शायद बन जाए तो अच्छी बात है। तो आप जब उसको जो है सीरीज के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी सी ए बी, ये आपका जो है यहाँ पे फिल किया जाएगा। सीरीज क्या बनेगी, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला देखिए आपका जो है 10th नंबर का क्वेश्चन है। आपको दिया गया है यहाँ पे जी एफ ई डैश आई जी डैश ई आई डैश एफ ई आई डैश जी एफ डैश डबल आई।
तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या क्या अल्फ़ाबेट यूज़ हुए, तो आपने कहा ई यूज हुआ, एफ यूज हुआ, जी यूज हुआ और आई यूज हुआ। ये 4 अल्फ़ाबेट यूज हुए, जी, एफ, ई और आपका आई। ठीक है, सीरीज आपको दी गई है जी एफ ई डैश आई जी, फिर आपको दिया गया डैश ई डबल आई, फिर आपको दिया गया डैश एफ ई आई, फिर डैश जी एफ डैश डबल आई। तो आपने कहा सर ये तो बहुत सिंपल है, देख के समझ में आ गया इसमें क्या हो रहा है, ये तो देख के समझ में आ गया इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या फिल किया जाएगा। आपने कहा भाई देखो जी एफ ई, अब देखो अगर आप देखें तो आई 2 बार आया, आई 2 बार आया और ई के बाद भी आई आया, ई के बाद देखो 2 बार आई आया, तो यहाँ पे 2 बार आई फिल कर दो, यहाँ पे तो सॉरी 1 बार आई फिल करोगे ना, 1 बार तो है ही है ना, आई एक ही डैश तो है, तो देखो यहाँ पे 1 बार जब आई फिल करेंगे तो डबल आई हो जाएगा, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई। आपने कहा सर जी एफ ई डबल आई, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दो, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई। क्या फिल किया गया, आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई ई, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, आई एफ जी आई ई। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बहुत आसान है, लेकिन आसान तब है जब उसको आप आसान बना लेंगे। और आप आसान बनाएंगे कैसे, आप आसान बनाएंगे कैसे, सीरीज को सीरीज के माध्यम से सॉल्व करके। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 11वें नंबर का क्वेश्चन है, ए डैश डबल बी सी डैश डबल ए बी डैश सी सी ए डैश बी बी सी सी, क्या भरा जाएगा मिसिंग टर्म की जगह। तो यहाँ पे जरा देखें भाई, आपको सीरीज दी गई है, आपको सीरीज दी गई है ए डैश बी बी सी डैश ए बी डैश सी सी ए डैश बी बी सी सी। अब देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे 3 टर्म यूज हुए, कौन कौन से, ए बी और आपका सी, ये 3 टर्म यहाँ पे यूज किए गए। आपने कहा कि भाई आगे देखो तो 2 बार बी आया, 2 बार सी आया, यहाँ 2 बार बी 2 बार सी आया, 2 बार ए भी आया, तो 2 बार शुरुआत में भी तो ए रहेगा। तो आपने कहा कि भाई डबल ए डबल बी डबल सी, क्यों, क्योंकि 2 बार सी भी है, 2 बार बी भी है, देखो 2 बार ए भी है, तो हमने भी 2 बार ए ले लिया, 2 बार बी ले लिया, 2 बार सी ले लिया। तो यहाँ पे क्या सीरीज बन गई, डबल ए डबल बी डबल सी। अब देखो डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, क्या फिल किया गया, ए सी बी ए, क्या फिल किया गया, ए सी बी ए किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया। कितना समय लगा, मुश्किल से 10 सेकेंड। तो बताइए समय क्या लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन हाँ सीरीज को सीरीज के माध्यम से आप सॉल्व करें। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए सी बी ए आएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि सी डैश ट्रिपल बी डैश ए 4 टाइम बी डैश ए 3 टाइम बी डैश, तो क्या आएगा यहाँ पर जो है मिसिंग टर्म की जगह। तो आपने कहा सीरीज है सी, फिर है डैश ट्रिपल बी, फिर डैश, फिर ए 4 टाइम बी, फिर डैश ए 3 टाइम बी, फिर डैश। क्या फिल किया जाएगा जो है यहाँ पर जो है आपका मिसिंग टर्म की जगह। तो सबसे पहली बात, अगर हम यहाँ पर बात करें कि कितने अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं, तो आपने कहा 3, ए बी और आपका सी, ये 3 अल्फ़ाबेट यहाँ पर यूज हुए। क्यों, जो शुरुआत में सी भी आया है ना, तो 3 अल्फ़ाबेट यूज किए गए, ए बी और आपका सी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो भाई सी भी आया शुरुआत में,
फिर आपका डैश, फिर ट्रिपल बी, फिर डैश, फिर आपका ए, फिर आपका 4 टाइम बी। अब एक चीज़ देखो, 4 टाइम बी है यहाँ पर, तो भाई यहाँ भी 4 टाइम बी होना चाहिए, यहाँ भी 4 टाइम बी होना चाहिए। तो आपने कहा कि अगर यहाँ पर हम लेते हैं तो यहाँ पे हमने 4 टाइम बी भर दिया, यहाँ भी जो है हमने क्या कर दिया, अगर 4 टाइम बी है यहाँ पर तो यहाँ भी हमने 4 टाइम बी ले लिया। अब देखो सी की अगर हम बात करें तो सी के साथ आपका ए बी तो आएगा भाई, सी के साथ आपका ए बी आएगा भाई, 4 टाइम हमने बी तो भर दिया। लेकिन अगर हम ए की बात करें तो ए बी, बी के पहले ए है, बी के पहले ए है, बी के पहले यहाँ पे ए कर दो भाई, देखो ना बी के पहले यहाँ भी ए है, बी के पहले यहाँ भी ए, तो बी के पहले यहाँ भी ए होगा, तो सी ए 4 टाइम बी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या भाई, सी ए आना चाहिए, तो यहाँ पर देखो आपके 1 2 3 4, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे आपका एक मिसिंग टर्म और होना चाहिए, यहाँ पे एक जो है आपका मिसिंग टर्म और होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप जब फिल करेंगे तो ये आपका सी ए यहाँ पर आएगा, यहाँ पे 2 मिसिंग टर्म ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे सी आएगा, तो सी ए 4 टाइम बी, सी ए 4 टाइम बी, तो क्या फिल किया जाएगा, ए बी सी ए सी, यहाँ पे एक आपका मिसिंग टर्म और होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सीरीज क्या बनेगी आपकी सी ए 4 टाइम बी, ठीक है ना, सी ए 4 टाइम बी, सी ए 4 टाइम बी, तो क्या फिल किया गया, ए बी सी ए सी, ए बी सी ए सी, ए बी सी ए सी नहीं है तो अनुनाद दीजिए, आपका सही आंसर होगा ए बी, पहले ए फिल किया गया, फिर बी फिल किया गया, फिर सी, और एक मिनट, ए फिर आपका बी सी, फिर आपका सी बी, एक मिनट रुकिए, ये ए थोड़ा ना फिल किया गया, गलत आंसर मैंने दे दिया, यहाँ पहले ए फिल किया आपने, फिर बी फिल किया, फिर सी फिल किया, फिर सी फिल किया, फिर बी फिल किया, ए बी सी सी बी, ए बी सी सी बी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया, वहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग था, एक टर्म वहाँ पे और होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। अगला देखिए आपका 13th नंबर का क्वेश्चन है कि सी डैश बी बी ए डैश सी ए बी डैश ए सी डैश ए बी डैश ए सी, क्या फिल किया जाएगा मिसिंग टर्म की जगह। तो यहाँ पर देखो है आपका सी, फिर है डैश बी बी ए, फिर है डैश आपका जो है सी ए बी डैश ए सी डैश ए बी डैश ए सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर हम टर्म की बात करें तो 3 टर्म यूज हुए हैं, एक आपका ए, एक आपका बी और एक आपका सी, ये तीनों टर्म यूज हुए हैं, ए फिर आपका बी फिर आपका सी, ये 3 टर्म यहाँ पर यूज किए गए हैं। अब एक चीज देखो, यहाँ पर 2 बार बी आया, अब बी के तुरंत बाद आपका ए आया, ठीक है ना, यहाँ 2 बार बी आया, और बी के तुरंत बाद आपका ए आया, शुरुआत में आपका सी है, सी के तुरंत बाद आपका ए है, तो अगर मैं यहाँ पे सी के बाद ए लेता हूँ, क्योंकि सी के बाद ए है ना, मैंने सी के बाद ए ले लिया, डबल बी फिर ए, तो सी ए है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने डबल बी ले लिया, फिर आपका ए आ जाएगा, ठीक है ना, तो सी ए डबल बी। अब ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद जो आपका डबल बी ए है उसके बाद क्या आएगा, तो आपने कहा सी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, देखो सी आएगा, देखो कैसे, सी ए डबल बी, फिर आपका देखो सी ए डबल बी, फिर यहाँ पे देखो सी आ गया ना, यहाँ पे सी आ गया, पूरा पैटर्न कंप्लीट हो गया, यहाँ मैंने सी रख दिया, ये पूरा देखो पैटर्न कंप्लीट हो गया, सी ए डबल बी ए सी, सी ए डबल बी ए सी, तो यहाँ सी ए डबल बी ए सी, सी ए डबल बी ए सी, क्लियर है भाई, सी ए डबल बी ए सी, सी ए डबल बी ए सी, सी ए डबल बी ए सी, तो क्या फिल किया गया, आपने कहा ए, फिर सी, फिर बी, फिर आपका क्या फिल किया गया, सी और फिर बी, तो ए सी बी सी बी, ए सी बी सी बी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ए सी बी सी बी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। अगला देखिए आपका जो है 14th नंबर का क्वेश्चन है कि ट्रिपल सी डबल बी डैश डबल ए डैश डबल सी डैश ट्रिपल बी डबल ए डैश सी, क्या फिल किया जाएगा मिसिंग टर्म की जगह। तो यहाँ पर देखो जो आपको सीरीज दी गई है वो दी गई है ट्रिपल सी डबल बी, फिर है आपका डैश डबल ए
डबल ए डैश डबल सी डैश ट्रिपल बी डबल ए डैश सी। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट आपके यूज़ हुए, ए बी और आपका सी। ये 3 अल्फ़ाबेट जो है यहाँ पर यूज किए गए हैं। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें तो भाई बी आपका 2 बार आया, सी आपका 3 बार आया, ठीक है ना। तो सी यहाँ आपका 2 बार है और आपका जो है अगर बी यहाँ आपको कितनी बार है, 3 बार है। भाई सी यहाँ पर कितनी बार है, तो आपने कहा जो है 3 बार है, और यहाँ पे सी कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ पे जो है आपका बी कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ पे बी कितनी बार है, आपका 3 बार है। अगर हम ए की बात करें तो ए यहाँ 2 बार आया है, ए यहाँ भी 2 बार आया है, ए यहाँ भी 2 बार आया है, और ए जो है यहाँ पर भी 2 बार आया है। तो अगर इसके आधार पर हम इस पैटर्न को फिल करते हैं तो यहाँ पर देखो क्या आएगा। आपने कहा ट्रिपल सी है, ट्रिपल बी है, तो ट्रिपल बी कर दो, ट्रिपल सी ट्रिपल बी डबल ए, यहाँ से एक लाइन खींच दो। तो अब आपने कहा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका ट्रिपल सी आना चाहिए और ट्रिपल बी। देखो भाई ट्रिपल बी है, ट्रिपल बी तो वहाँ पर है, ठीक है ना। तो एक काम करो, यहाँ पे अगर हम ट्रिपल ए ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हम ट्रिपल ए ले लेते हैं तो हमारी बात बन जाएगी। ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, ट्रिपल सी ट्रिपल बी ट्रिपल ए। यहाँ पे फिर से शुरुआत कहाँ से होगी, सी से होगी। फिर शुरुआत कहाँ से होगी, सी से होगी। ट्रिपल सी, फिर आपका ट्रिपल बी, फिर ट्रिपल ए, ठीक है। तो वो ट्रिपल सी ट्रिपल ए बी ट्रिपल ए, ट्रिपल सी ट्रिपल बी ट्रिपल ए, आगे आपका सी छूट गया। फिर से शुरुआत सी से होगी, ट्रिपल सी ट्रिपल बी ट्रिपल ए। तो यहाँ पे क्या आपने फिल किया, आपने फिल किया बी ए सी ए। क्या फिल किया, बी ए सी ए। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बी ए सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है दिया गया है कि डैश ए डैश बी डैश ए बी डबल ए डैश बी ए बी डैश ए डबल बी। अब देखो यहाँ पे मिसिंग टर्म की जगह क्या फिल करना आपको बताना है। दिया गया आपको डैश ए डैश बी, ठीक है ना, डैश ए बी डबल ए डैश बी ए बी डैश ए बी बी। अब देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे कितने आपके अल्फ़ाबेट यूज हुए, 2 अल्फ़ाबेट, एक ए और दूसरा अल्फ़ाबेट यूज हुआ है आपका बी, ए और बी। इसके अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट यूज नहीं किया गया। अब देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 बार ए आया, 2 बार ए आया, बी के बाद 2 बार ए आया, बी के बाद 2 बार ए आया। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें तो ए के बाद 2 बार बी आया, ए के बाद 2 बार बी आया, ठीक है ना। अगर इस पैटर्न को हम यहाँ पे लेके चलते हैं, और एक चीज कि बी के पहले ए आया, बी के पहले क्या आया, आपका ए आया, ठीक है ना। तो ए के पहले क्या आएगा, ए के पहले क्या आएगा, बात यहाँ पर आती है। तो आपने कहा ए के पहले आपका बी आएगा। देखो ए के पहले यहाँ पर बी है, भाई हमको तो ए के यहाँ पे ए आया है ना, तो ए के पहले भरना है। तो आपने कहा ए के पहले आप बी ले ले। अच्छा बी के बाद तो आपने कहा बी देखो 2 बार आया, बी आपका 2 बार आया, बी के बाद आपका ए भी कितनी बार आया, 2 बार आया, ठीक है ना। सारी बातें क्लियर। अब इन सारे पैटर्न को लगा के शुरुआत में आप पैटर्न को तैयार कर लीजिए। अगर शुरुआत पैटर्न आपने तैयार कर लिया तो फिर आपको टाइम नहीं लगने वाला इस सीरीज को फिल करने में। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो भाई ए के पहले क्या आया, तो आपने कहा कि ए के पहले बी आया, हमने यहाँ पे बी को भर दिया। बी के बाद डबल ए है तो यहाँ पे हमने डबल ए भर दिया। बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए, ठीक है ना, बी डबल ए। अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो ये तो आपका फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई, क्योंकि बी डबल ए यहाँ तक तो बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, लेकिन फिर यहाँ नहीं बन रहा। तो ये सीरीज तो यहाँ पर नहीं बनेगी भाई, कुछ हमें और सोचना है अभी। इसको रुक जाओ भाई, दोबारा फिर से देखते हैं भाई। ये आपका जो है पैटर्न नहीं, क्योंकि ये आगे नहीं चल रहा है ना, और भाई पूरा का पूरा तो चलना चाहिए। पूरा का पूरा जो है आगे जहाँ तक सीरीज गई है वहाँ तक पूरे के पूरे पैटर्न को फिल करना है। तो पूरे में एक पैटर्न बार बार रिपीट होना चाहिए। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे गाड़ी बंद हो जा रही है, तो फिर भाई अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा इसमें।
तो आपने कहा कि यहां पर देखिए तो भाई बी भी तो 2 बार आया है, भाई बी भी तो 2 बार आया है। यहां पे अगर ए बी के बाद 2 बार ए है तो यहां ए के बाद 2 बार बी भी है, और ये बात तो क्लियर है कि ए के पहले बी होगा। तो आपने कहा ए के पहले अगर यहाँ पे बी है, ए के पहले यहाँ पे अगर हमने बी भर दिया तो बी, अब देखो बी के बाद डबल ए तो बी के बाद डबल ए, लेकिन ये चीज देखिए कि ए के बाद डबल बी है, ए के बाद डबल बी है, तो ए के बाद डबल बी, ए के बाद डबल बी, देखो बी डबल ए फिर आपका डबल बी, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं यहां से आपसे एक बात करूं तो देखो बी डबल ए डबल बी ए, देखो ये एक सीरीज बन जाएगी, बी डबल ए डबल बी ए। अब देखो बी डबल ए तो डबल बी ए अब आना चाहिए, डबल बी ए ये आ गया, बी डबल ए डबल बी ए, ठीक है, बी डबल ए डबल बी ए फिर से आ जाएगा आगे। बात मेरी समझ में भाई, यहाँ पे लास्ट में देखें तो बी भी जो 2 बार आया तो हमको बी को 2 बार लेके चलना पड़ेगा। तो आपने कहा कि यहाँ पर देखो बी के बाद ए 2 बार तो बी डबल ए, फिर ए के बाद बी 2 बार तो ए डबल बी। तो हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर लिया कि बी डबल ए और डबल बी ए, बी डबल ए डबल बी ए, बी डबल ए डबल बी ए। तो आगे 2 बी बच गए, आगे सीरीज आती तो डबल बी ए आता, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपने क्या फिल किया, फिल किया आपने बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी ए, ये आपने फिल किया। तो बी ए डबल बी ए, बी ए डबल बी ए, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं सीरीज के माध्यम से। ना तो आपको पैटर्न काउंट करने की ज़रूरत है, ना ही पैटर्न में डिवाइड करने की ज़रूरत है। डायरेक्ट जो है आप सीरीज के माध्यम से ही उसको सॉल्व करें तो बहुत आसानी से और कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। रिपीटेड सीरीज को लेकर जो आपका एक कन्फ्यूजन था वो क्लियर हुआ होगा। अब अगर एग्जाम में आपको रिपीटेड सीरीज दिखेगी तो आप बहुत आसानी से और कम समय में उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज कितना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।